हमें ड्यूक चेस्टर दिखाया जाता है जो तेज़ी से कहीं पर जा रहा था और पीछे से बटलर कहता है मिस्टर चेस्टर प्लीज़ थोड़ा आहिस्ता चले। और फिर हमें बाकी का सीन दिखा रहता है जहाँ कुछ घोड़े उस तरफ आ रहे थे और चेस्टर बहुत तेज़ी से वहाँ आ रहा था। वो कहता है शेन, और बटलर बेचारा उसके साथ मिलने में हलकान हुए जा रहा था। और तब वहाँ पर शेन आता है और कहता है सर आप यहाँ पर क्यों आ गए। तो बटलर कहता है पीछे से देखा मैंने इनको कहा भी था रिपोर्ट का थोड़ा इंतज़ार कर ले, लेकिन ये खुद ही आ गए यहाँ पर। तो ड्यूक कहता है शेन मुझे बताओ सर्च के बारे में क्या हुआ। तो शेन कहता है असल में मैं बहुत ज़रा माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि हमें कुछ भी नहीं मिला। हमने सारे रोड छान मारे, पूरे कैपिटल में बहुत केयरफुली सर्च किया, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। और फिर वो उसके सामने झुकता और कहता है इसलिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। तो ड्यूक कहता है कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो सर्चिंग टीम अब रेस्ट कर सकती है। तो शेन कहता है आपका क्या ख्याल है अगर हम अपना सर्चिंग रेडियस थोड़ा एक्सपेंड कर दें, वैसे भी हम लोग अभी निकल सकते हैं। तो ड्यूक कहता है कोई बात नहीं, तुम लोगों ने पहले बहुत काम कर लिया है, अब थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम लोग की एफर्ट्स भी किसी काम आने चाहिए। और फिर वो कहता है अगले मिशन तक थोड़ा आराम कर लो। शेन कहता है ठीक है मैं समझ गया, तो जब भी आपको हमारी ज़रूरत हो आप हमें बुला लीजिएगा। तो बटलर कहता है ऐसा लगता है प्लान वो बहुत केयरफुली बनाया गया था, इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क के वहाँ पहुँचने से पहले ही वो लोग फ़रार हो गए थे। तो ड्यूक कहता है हाँ मुझे भी यही लगता है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। और तब वो वार्डन को देखता है और कहता है ओह वार्डन तुम यहाँ पर हो, और उसको गले लगा रहता है। तब किया तर कहता है मैं इसको वहाँ पे ले जा रहा हूँ जहाँ ये रहता है। तो वो कहता है नहीं कोई बात नहीं, इसको मेरे साथ रहने दो, और इसने बहुत अच्छा काम किया तो इसको वापस ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो कहता है तो मैं तुम्हें वाक पे लेके चलूँ। और फिर वो दोनों वहाँ से जा रहे थे और ड्यूक जाते हुए कहता है रोहन प्लीज़ वार्डन के खाने के लिए कुछ डिलीशियस तैयार करवा दो। तो रोहन कहता है हाँ मैं करवा दूंगा। और उनके जाने के बाद पीछे से के उनको देख रहा था और तब उसे कोई बुलाता है तो उसकी आंखों का रंग दोबारा से ब्लैक हो जाता है। तो उसका दोस्त कहता है तुम मेरे साथ पेट्रोल करो। तो वो कहता है नहीं मुझे माफ़ कर देना, लेकिन हमें आज मेहमानों को प्रोटेक्ट नहीं करना था। तो वो कहता है नहीं रिक्वेस्ट चेंज हो गई है तो आज हमें उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करना। तो के कहता है ठीक है, और वो जाते हुए ड्यूक को देख रहा था। और तब ड्यूक अपने डॉग के साथ गार्डन में आ गया था और वो कहता है वार्डन क्या तुम्हें वॉक करना इतना ज़्यादा पसंद है। और वार्डन वो अपनी धुन हिला रहा था। तो वो कहता है माफ़ करना लेकिन मैं तुम्हें हर वक्त कहीं नहीं ले जा सकता क्योंकि मुझे ख़तरा है, वो छोटा मेहमान तुम्हें देखकर डर जाएगा, लेकिन बस थोड़ी देर बर्दाश्त करो जब तक मुझे उसकी डंटी पता नहीं हो जाती। और उसे याद आता है कि ये डॉग उसको उसके बड़े भाई ने दिया था और उसने कहा था चेस्टर ब्लड हाउंड्स जब बड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और तुम इसे रख सकते हो। तो चेस्टर कहता है ठीक है बस तुम मुझे तंग ना करना। और फिर उसे याद आता है जब वो अपने डॉग के साथ और अपने भाई के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। और फिर वो उस डॉग से कहता है अगर वो बच्चा सच में उसका बेटा हुआ तो मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होगा और तुम भी बहुत ज़्यादा खुश होगे उससे मिल गए। तो वो आगे से वूफ करता है और फिर वो उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। और उसको वहाँ पर बिठाता है और कहता है अब थोड़ा सा इंतज़ार करो मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। और फिर वो मेंशन के अंदर आ जाता है और कहता है कितनी शर्म की बात है, मैं उसको कुछ डिलीशियस खिलाना चाहता था लेकिन। और फिर वो देखता है तो लिजेल और लपेल वो अंदर बैठे हुए थे और दोनों खाना खा रहे थे। और लिजेल कहती है कितनी अच्छी बात है, अब तुम गाजरे खुद से खाने लग गए हो। तो लपेल बहुत ज़्यादा खुश रहता है और लपेल और लिजेल बहुत ज़्यादा खुश थे। और ड्यूक उनको उदास होकर देखता है और वो कहता है कितना अजीब लग रहा है, ये जगह तो हमेशा से खामोश थी। और फिर वो उन दोनों को देखता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो वो सोचता है अगर मेरी फैमिली सच में ऐसी होती तो कितना ज़्यादा अच्छा होता। और तब वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है शायद यहाँ का माहौल मैं ख़राब कर दूंगा तो मैं वापस आऊँगा बाद में। तो उसको लिजेल देख लेती है और कहती है योर ग्रेस क्या आपने खाना खा लिया। तो ड्यूक कहता है नहीं मैंने अभी खाना नहीं खाया। तो लिजेल कहती है ओ अच्छा। और वो सोचती है ये बस कह ही सकता था, ये इतना उदास क्यों लग रहा है। और तब वहाँ पे हेड शेफ आता है और क्या कहता है आपका फाइनल डिज़र्ट आ चुका है। और हमारा लपेल बहुत ज़्यादा खुश रहता है। तो ड्यूक कहता है चलो प्रिटेंड करते हैं, वैसे भी भागना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और उसको हेड शेफ देखता है और कहता है ओह योर ग्रेस आप यहाँ पर हैं, आपने कहा था आपके लिए एक डिश प्रिपेयर कर दूँ, वो कच्चा गोश्त है ना, कच्चा चिकन, तो वो थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा, बस आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। और फिर लिजेल उसकी तरफ अजीब नज़र से देखती है और कहती है कितना अजीब टेस्ट है इस आदमी का, इसीलिए शायद इसको डर होगा कि मुझे पता ना चल जाए। तो ड्यूक सोचता है ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही है जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। और लिजेल उठती है और कहती है ठीक है तो हम लोग अब चलते हैं। और वो सोचती है इसकी आंखों को तो देखो, ये तो ऐसा लग रहा है मुझे कह रहा है और जल्दी से यहाँ से निकलो और मुझे कंफर्ट में खाने दो। तो जब ड्यूक देखते हैं तो उसका खाना वैसे का वैसे पड़ा हुआ था और वो सोचता है क्या इसने अभी तक खाना नहीं खाया, और शायद ये इस बच्चे को खिला रही थी इसलिए इसको खाना खाने का मौका नहीं मिला। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर खुद आया था तो तुम यहीं रहो और खाना ख़त्म करो। तो वो लपेल को लेकर वहाँ से जाती है और कहती है नहीं नहीं मैंने खाना खा लिया, तो आप कंफर्टेबल होकर यहाँ पर खाना खाइएगा। तो ड्यूक कहता है ओ अच्छा। और पीछे से हेड शेफ आता है और कहता है योर ग्रेस ये रही वो चीज़ जो आपने मंगवाई थी।
और वो कहता है ठीक है मैं इसको खुद ले जाऊँगा। तो हेड शेफ़ कहता है ठीक है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा मुझे कहीं काम है। और तब वहाँ पे लिज़ेल उसको बुलाती है और कहती है हे, तो वो कहता है यस माय लेडी। तो वो कहती है कच्चा गोश्त खाना अच्छा नहीं है। तो ड्यूक कहता है क्या? तो वो उसके पास आती है और कहती है इससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तुम्हें हेल्दी रहना होगा, वैसे भी लपेल है जिसका तुम्हें देखभाल करनी है। तो वो कहता है अच्छा लेकिन तुम बात क्या कर रही हो? तो वो कहती है ये चिकन ये अभी तक कच्चा है ना? अगर पॉसिबल हुआ तो इसको कुक करके खाना, इससे तुम हेल्दी रहोगे। तो ड्यूक कहता है क्या, ये क्या सोच रही थी? और वो कहती है और अब मैं जाती हूँ, तो आप अपना खाना एंजॉय कीजिएगा। और ड्यूक सोचता है कम ऑन, अब ये मत कहना कि ये सोच रही थी मैं कच्चा गोश्त खाने वाला हूँ। और फिर वो स्माइल करता है और फिर वो बहुत ऊंची कहका लगाता है और वो हंस रहा होता है। वो सोचता है ये आखिर सोच क्या रही थी, इसको सच में लगा था मैं कच्चा गोश्त खाने वाला हूँ। और लिजेल वो वहाँ से जा रही थी और वो सोचती है चलो अच्छा हुआ, कम से कम मैंने उसको बता तो दिया ये उसके लिए अच्छा नहीं है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें किचन का सीन दिखाया जाता है और कोई कहता है इम्पॉसिबल। और हेड शेफ और असिस्टेंट शेफ वहाँ पे खड़े थे। हेड शेफ कहता है ये सच है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। असिस्टेंट शेफ कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सच हो, आपको कुछ जरूर गलतफहमी हुई होगी। तो हेड शेफ कहता है कितनी अनोइंग हो तुम। और तब वहाँ पर रोहन आता है, वो कहता है हेड शेफ प्लीज़ आप वो डिशेस कंफर्म कीजिएगा जो मैंने आपको बताई थी। तो वो दोनों चौंक जाते हैं। तो रोहन कहता है क्या हुआ, क्या कोई मसला है? तो हेड शेफ कहता है असल में बात ये है। तो असिस्टेंट शेफ कहता है हेड शेफ मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ड्यूक स्माइल कर रहे थे। तो रोहन कहता है क्या, ड्यूक कभी कभी स्माइल तो करते हैं लेकिन कोई मसला है? तो असिस्टेंट शेफ कहता है नहीं नहीं, इन्होंने कहा वो सिर्फ स्माइल नहीं कर रहे थे। तो हेड शेफ कहता है मैंने झूठ नहीं बोला था। तो हेड शेफ कहता है मैंने थोड़ी देर पहले ही ड्यूक को किचन में देखा था। तो रोहन कहता है वो तो वार्डन के लिए खाना लेने आए थे है ना? तो हेड शेफ कहता है हाँ वो किचन में आए तो थे और मैंने उनको कच्चा गोश्त दे भी दिया था, लेकिन फिर अचानक से किचन से वो आवाज़ आना शुरू हो गई। तो रोहन कहता है क्या वो आवाज़? तो वो कहता है हाँ हिज ग्रेस की हंसने की आवाज़, और मैंने वहाँ से झांक कर देखा था और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंस रहे थे और मुझे यकीन ही नहीं हुआ। तो रोहन कहता है बहुत ज़ोर से हंस रहे थे, वो भी ड्यूक? तो वो कहता है हाँ ये पहली बार है जब मैंने ड्यूक को इतने अरसे में पहली बार हंसते हुए देखा। तो असिस्टेंट शेफ कहता है तुम्हें भी यकीन नहीं हो रहा ना? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, मुझे लगता है हेड शेफ जागते हुए ख्वाब देख रहे हैं। तो वो कहता है कम ऑन मुझ पर थोड़ा सा यकीन रखो। तो रोहन कहता है ये यकीन करना मुश्किल है, लेकिन वो हंस क्यों रहे थे? और वो सोचता है एटमॉस्फेयर थोड़ा सा लेस टेंस हो गया है, क्या इसका लिजेल और लपेल के साथ कोई तल्लुक है? और फिर सीन चेंज होता है और हमें बाहर का सीन दिखा रहता है और लिजेल कहती है लपेल लपेल भागो नहीं। लपेल बहुत खुशी से भाग रहा था। तो वो कहती है अगर तुम गिर गए तो लपेल कहता है नहीं मैं नहीं गिरूंगा, फिक्र मत करो। और वो इधर उधर भाग रहा था। लिजेल कहती है ये तो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो गया खाने के बाद, मुझे तो उसका ज़्यादा ध्यान रखना होगा, लेकिन मैं तो खुद थक गई हूँ। और तभी वो नीचे गिर जाता है। लिजेल कहती है क्या तुम नीचे गिर गए? तो वो वहाँ से रोल करने लग जाता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो लिजेल चिल्लाकर कहती है लपेल ये क्या कर रहे हो, और उसको उठाती है। और वो कहती है क्या तुम ठीक हो? तुम अभी तो यहाँ पर आए थे और देखो तुम्हारे कितने सारे स्क्रचेज आ गए। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और लिजेल कहती है हाँ 1 घंटा भी नहीं हुआ और तुम्हारे बाल सारे मैसअप हो गए हैं, यहाँ तो घास भी लगी हुई है। और ये सच है, बच्चों को बड़ा करना कितना मुश्किल है। और वो कहती है लपेल क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है? तो लपेल कहता है हाँ मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो क्या मैं और खेल सकता हूँ? तो वो कहती है हाँ आराम से खेलो और आराम से जाना, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। तो वो कहता है हाँ हाँ मैं नहीं गिरूंगा अब। और वो कहती है जितनी देर तक ये खुश है मुझे कोई मसला नहीं है। और लपेल आगे भाग रहा होता है। तो वो कहती है लपेल ज़्यादा दूर न जाना। और वो कहती है ये लड़का तो मेरी बात ही नहीं सुनता। और तभी उसको आवाज़ आती है लिजेल। और लपेल चिल्लाकर उसे बुला रहा होता है और वो वहाँ भाग के जाती है और कहती है लपेल क्या हुआ, क्या हुआ, तुम्हें कुछ हुआ है? तो लपेल बेचारा रो रहा था और उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे। वो कहता है लिजेल, और उसके सामने वार्डन था जो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। तो लिजेल उसके पीछे थी। वो कहती है लपेल हिलना नहीं, मैं अभी वहाँ पर आती हूँ, तुम बस वहीं पर रहना। तो लपेल बहुत ज़्यादा डर गया था। वो कहता है कितना ज़्यादा ड्रामना है ये, कितना ज़्यादा ड्रामना है। तो लिजेल कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, इसलिए हिलना नहीं। और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो कहता है जल्दी आओ जल्दी आओ। और वो सोचती है बस एक स्टेप और वो इसके पास पहुँच जाएगा, इस हालात में मैं क्या करूँ? और तब वार्डन घुर्राता है और लिजेल और लपेल दोनों डर जाते हैं। और लपेल रोते हुए कहता है मेरे पास मत आना, प्लीज़ मेरे पास मत आना। और वो और तेज़ से चिल्लाने लगता है। वो कहता है प्लीज़ मेरे पास मत आना। तो लिजेल कहती है स्टे काम लपेल, तुम हिलो नहीं। और वार्डन वो बहुत ज़ोर से घुराता है। तो लिजेल जल्दी से हमारे लपेल की तरफ भागती है और तभी उसका पाँव ज़मीन से टकराता है और वो गिरते हुए हमारे लपेल को पकड़ लेती है। और वार्डन जैसे ही उन पर हमला करने लगता है उसको आवाज़ आती है ड्यूक की, जो कहता है वार्डन नो। और ड्यूक के हाथ से वो गोश्त के टुकड़े नीचे गिर चुके थे। वो कहता है पीछे रहो। और वो जल्दी से भाग के उसकी तरफ आता है और कहता है पीछे रहो वार्डन, जल्दी से पीछे हो जाओ। और लिजेल बहुत ज़्यादा डर जाती है।
तो वो कहता है लेडी क्या तुम ठीक हो? और वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। लिजेल कहती है ओह योर ग्रेस। और हमारा ड्यूक जल्दी से वार्डन का कॉलर लेता है, उसको दरख्त के साथ बांध देता है और कहता है माफ़ कीजिएगा, मैंने नोटिस नहीं किया कि आप लोग यहीं पर आ रहे हैं। और वो दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो लिजेल कहती है लपेल क्या तुम ठीक हो? और वो नीचे गिरी हुई थी। और वो कहती है रोना बंद करो, अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो लपेल कहता है लिजेल, और ड्यूक भी कहता है लेडी। तो वो रोते हुए कहता है लिजेल क्या हुआ? लिजेल तुम्हें क्या हुआ है? वो सोचती है शायद मैं कुछ ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो गई थी, मेरी तो पूरी एनर्जी ख़त्म हो गई है, अब तो मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। लेकिन वो कहती है मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है, लेकिन क्या लपेल ठीक है? ड्यूक उसके पास भाग कर आता है और कहता है लेडी क्या आप जख्मी हैं? क्या आपको कहीं इंजरी आई है? आप ठीक तो हैं? तो वो उठने की कोशिश करती है और कहती है हाँ बस ठीक है। और वो सोचती है ये कितना ज़्यादा एम्बेरसिंग है इस आदमी के सामने ऐसे नीचे गिरना। और फिर वो कहती है रोना बंद करो लपेल, तुम ज़ख्मी नहीं हो है ना? तो वो कहता है हाँ मुझे कोई ज़ख्म नहीं आया। तो वो कहती है थैंक गॉड। और वो ड्यूक से कहती है आपने सुना लपेल ठीक है, इसलिए फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ड्यूक वो चुप हो जाता है और फिर वो कहता है मैंने। तो लिजेल कहती है जी। तो वो कहता है मैंने पूछा क्या तुम ठीक हो? और लिजेल कहती है क्या ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? और वो दोनों ही चुप थे और लपेल वहाँ रो रहा था। तो वो कहती है ये इतना गुस्से में क्यों लग रहा है? लोग तो ऐसे सोचेंगे जैसे वो नीचे गिरा है और मैंने उसको धक्का दिया है। और तभी वहाँ पर रोहन भागता हुआ आता है। वो कहता है मिस्टर चेस्टर। और जब वो उन दोनों को देखता है तो वो कहता है यहाँ इतनी ज़रा आवाज़ आई थी तो क्या हुआ? और फिर वो लिजेल को देख कर कहता है मिस लिजेल क्या आप ठीक है? तो वो कहती है हाँ मैं बस थोड़ा सा नीचे गिर गई थी। तो वो दोनों उससे पूछते हैं क्या आप ठीक हैं? तो ड्यू कहता है क्या तुम खड़ी हो सकती हो? लिजेल सोचती है मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पैरों में जान ही नहीं बची, लेकिन शायद मेरी बॉडी शौक में होगी इसलिए। तो वो हंसते हुए कहती है नहीं नहीं मैं अभी खड़ी नहीं हो सकती। लपेल रोते हुए कहता है लिजेल क्या तुम्हें चोट आई है? तो रोहन कहता है तो इसका मतलब है वो ज़ख्मी हुई हैं। तो लिजेल सोचती है ये ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है? और वो कहती है नहीं नहीं मुझे लगता है मेरी बॉडी स्ट्रेस आउट हो गई है इसलिए मैं खड़ी नहीं हो सकती। तो ड्यूक जल्दी से लपेल को पकड़ लेता है और लिजेल कहती है रोना बंद करो, बस थोड़ी देर में मैं उठ जाऊंगी। और ड्यूक उसको पकड़ के रोहन को दे देता है और कहता है रोहन इस बच्चे को संभालो। तो वो कहता है नहीं नहीं मुझे लिजेल के पास जाना है। तो रोहन कहता है कोई बात नहीं मिस लिजेल अभी थोड़ी देर में खड़ी हो जाएंगी। तो हमारा ड्यूक जल्दी से लिजेल को उठा लेता है। तो लिजेल चिल्ला के कहती है मैं थोड़े रेस्ट के बाद खुद से खड़ी हो जाऊंगी, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। और रोहन और लपेल भी उन दोनों को देख रहे थे। और वो चिल्ला के कहता है रोहन जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ अभी लेडी के रूम में, अभी के अभी, और जल्दी करना। तो रोहन कहता है यस सर मैं अभी बुलाता हूँ। और वो उसको लेकर वहाँ से जा रहा था। और रोहन सोचता है उन्होंने कहा था वो ठीक है, लेकिन इन्होंने खुद इंसिस्ट किया, पर कौन जाने उन्होंने खुद इंसिस्ट क्यों किया। और फिर सीन चल जाता है और हमें लिजेल के कमरे का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर कहता है क्या ये दर्द हो रहा है? तो लिजेल कहती है हाँ ये थोड़ा सा दर्द हो रहा है। ड्यूक कहता है क्या ये सीरियस है? तो डॉक्टर कहता है नहीं नहीं ये सीरियस नहीं है, बस उनके पाँव में मोच आई है। और वो सोचती है हाँ थोड़ी सी मोची है कोई बात नहीं। तो डॉक्टर कहता है इस आइस पैक को अपने पाँव पे लगाई रखिएगा, आप थोड़े दिनों में ठीक हो जाएंगी। तो लिजेल कहती है हाँ ज़रूर। और डॉक्टर वहाँ से जाने लगता है और कहता है आप थोड़ा रेस्ट कीजिएगा। और डॉक्टर के जाने के बाद भी ड्यूक वहीं पे बैठा था। तो लिजेल कहती है मैंने कहा था तुम भी चले जाओ, कितना इंसेंसिटिव है ये। और उसे याद आता है कि जब मैं पिछली बार गिरी थी तभी इसने मुझे पकड़ा था, और जब मैं लाइब्रेरी में गिरने लगी थी तब भी यही मुझे संभाले हुए था, और फिर से आज मैं गिर गई, और ये आदमी मुझे ऐसे स्टेट में ही क्यों देखता है। और फिर वो शर्मा के सोचती है इसी की वजह से इसने मुझे ब्राइडल कैरी किया 2 बार। और तब वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रही होती है और कहती है सब लोग हमें देख रहे थे और ये मुझे मेरे बेडरूम तक ऐसे ही लेके आया। और वो सोचती है बस यहाँ से चली भी जाओ, अब मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। तो ड्यूक कहता है हे लेडी। तो वो कहती है हाँ। तो वो कहता है आई एम सॉरी। तो हमारी लिजेल कहती है क्या, लेकिन क्यों? तो वो कहता है मुझे वार्डन को बांध के रखना चाहिए था, आप लोग यहाँ पर थे, मुझे उसे बांध के रखना चाहिए था, मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सो रही हूँ। तो वो कहती है अच्छा तो उसका नाम वार्डन है, कितना ज़रा खतरनाक नाम है इतने स्केरी डॉग का। तो वो आगे से कहती है कोई बात नहीं, जब तक लपेल ठीक है, वैसे भी आपने ये जानबूझ के नहीं किया, और वार्डन तो घर को प्रोटेक्ट करना चाहता था। तो ड्यूक उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा शौक होता है और वो कुछ बोलता ही नहीं है। और हमारी लिजेल वो स्माइल कर रही थी। तो ड्यूक कहता है मैं आपको कंपनसेट कर दूंगा, आपको जो चाहिए वो मैं दे दूंगा। तो हमारी लिजेल कहती है कुछ भी, तो मुझे एक घर खरीद के दे दो। तो ड्यूक कहता है आपको ये कहाँ पर चाहिए? तो लिजेल कहती है क्या? वो कहता है कितना बड़ा चाहिए, उसका कलर क्या होगा, गार्डन का स्टाइल क्या होगा, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहती है नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे सच में नहीं चाहिए। और वो सोचती है ये कोई डॉक्यूमेंट्री तो नहीं चल रही, ये कोई बिलियनियर तो नहीं है, इसके चेहरे से देखकर तो ऐसा लग रहा है ये मुझे कुछ भी लेकर दे देगा, लेकिन ये नामुमकिन तो नहीं लग रहा। और वो कहती है योर ग्रेस किसी दिन वार्डन को मेरे साथ इंट्रोड्यूस करवाइएगा। और वो कहता है वार्डन? तो वो कहती है हाँ मैं उससे मिलना चाहती हूँ और उससे अपॉलजी रिसीव करना चाहती हूँ। तो ड्यूक कहता है क्या ये ठीक रहेगा? तो वो कहती है ऑफ कोर्स ये काफ़ी रहेगा। तो ड्यूक वो बिल्कुल चुप हो रहता है
और फिर वो उस कमरे से बाहर निकलता है और रोहन ने हमारे लपेल को पकड़ा हुआ था। वो कहता है मिस वेरेजल वो ठीक तो हैं? तो ड्यूक कहता है हाँ, बस उसे थोड़े दिन रेस्ट की ज़रूरत है। तो हमारा लपेल चिल्ला कहता है मुझे लिजिल के पास जाना है, मुझे जाने दो। और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तब हमारा ड्यूक उसे पकड़ लेता है और कहता है लपेलियन। और वो कहता है हाँ। तो वो कहता है लेडी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, इसलिए तुम फिक्र ना करो। तो लपेल कहता है सच में? तो वो कहता है हाँ, बस तुम्हें चुप रहना है और उसकी देखभाल करनी है, तुम ये कर सकते हो है ना? तो लपेल कहता है हाँ, मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा, मैं लिजेल को हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगा। तो ड्यूक उसको नीचे उतारता है और कहता है ठीक है, मैं तुम पे भरोसा रखता हूँ। तो वो कहता है ठीक है और वहाँ से जा रहा होता है और फिर वो कमरे में चला जाता है। तो रोहन कहता है आपको भी चोट आई है, शायद ये अंडरस्टैंडेबल है, आपने नोटिस ना किया हो क्योंकि आप उनको वापस लेकर आ रहे थे। और फिर वो कहता है लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, आप मिस वेरेजल के लिए इतने ज़रा वरीड क्यों हैं? तो ड्यूक कहता है मैं उस लेडी के लिए वरीड? और उसे याद आता है जब उसने कहा था मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम ठीक हो या नहीं। और तब जब वो उसको उठाकर वापस लेकर आया था और उसने कहा था डॉक्टर को अभी इसको रूम में भेजो। और वो अपने हाथों को देखता है और वो सोचता है क्या सच में मैंने ये सब कुछ किया था? और फिर वो बटलर को बुलाता है और कहता है रोहन। तो रोहन कहता है यस, चाहे कुछ भी हो जाए तुम उस एंटीटॉक्सिन को अभी वापस लेकर आओ, मुझे उनकी असलियत अभी पता करनी है। और वो सोचता है अगर मुझे सच पता चल गया तो शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगी और मैं उसके बारे में ये फील करना बंद कर दूंगा, मुझे तो खुद अपने बारे में नहीं पता। और फिर वो सोचता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, मैं इस सबसे छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ। ओ ड्यूक, तब क्या होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि वो दोनों सच बोल रहे हैं और लिजेल वो झूठ नहीं बोल रही थी और वो असल में लपेल है, तुम्हारा अपना नेफ्यू। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।